हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे इस ब्लेंडर के ट्यूटोरियल वीडियो पे। जहाँ बस आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंपल सा कार्टूनिश टाइप का ट्री। तो न ही इसमें ज़्यादा टेक्सचर रहेगा, न ही इसमें कोई डिटेल रहेगा। हम सिंपल से पार्टिकल सिस्टम, हेयर पार्टिकल सिस्टम को लेकर हम इसमें एक सिंपल सा ट्री बनाने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डिफ़ॉल्ट सीन है ब्लेंडर का, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ लाइट और कैमरा को हाइड कर देंगे। उसके बाद ये क्यू हमारा अभी कोई काम का नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट बटन दबाकर। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले शॉर्टकट की अनेबल कर लेता हूँ। तो एडिट पे जाएंगे, एडिट पे प्रेफरेंस में जाकर यहाँ पर शॉर्टकट की को अनेबल कर लेंगे। जैसे ही एन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमको शॉर्टकट की का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसको स्टार्ट करके मैं पोजीशन इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक प्लेन लेना है, तो शिफ्ट ए दबाकर हम प्लेन ऐड कर लेंगे। उसके बाद इस प्लेन को हम एडिट मोड में टैब दबाकर एडिट मोड पे जाएंगे। एडिट मोड में जाने के बाद यहाँ पर हमें सिर्फ एक सिंगल वर्टेक्स चाहिए, तो हमें ये तीनों वर्टेक्स को डिलीट कर देना है। तो हम ये तीन का सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट बटन दबाएंगे, या तो फिर एक्स बटन भी दबा सकते हैं। उसके बाद वर्टेक्स डिलीट करना है तो वर्टेक्स को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये जो सिंगल वर्टेक्स हमारा बच्चा, इसको सेलेक्ट करके हमें शिफ्ट एस दबाना है, और हमें करना है जो सिलेक्शन है उसको कर्सर पे ले जाना है। तो सिलेक्शन टू कर्सर करना है, तो हमारा जो वर्टेक्स था वो कर्सर पे चले जाएगा। उसके बाद हमें नम पैड में 1 क्लिक करना है। याद रहे, नम पैड का 1 क्लिक करना है, तभी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक पोजीशन पे जा पाएंगे। तो नम पैड का 1 क्लिक करके हमें फ्रंट ऑर्थोग्राफिक पे जाना है। उसके बाद हमें इस सिंगल वर्टेक्स को एक्सक्लूड करना है, तो ई दबाकर एक्सक्लूड करेंगे। और हमें जी एक्सिस पे करना है, तो जेड प्रेस करेंगे और बस यहाँ तक पोजीशन कर लेना है। उसके बाद हमें इसे डिफरेंट एक ट्री का शेप देना है, तो डिफरेंट पोजीशन में हम इसको और एक्सक्लूड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर माउस को कहीं भी मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वो वहाँ पर डायरेक्ट एक वर्टेक्स ऐड कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा वर्टेक्स। तो मैं एक ट्री का शेप दे देता हूँ इसको। जहाँ पर आपका सिलेक्ट रहेगा वहाँ से वो एक न्यू एक्सक्लूड करके वर्टेक्स ऐड कर देगा। तो एक ट्री का मैं शेप देता हूँ, अपने हिसाब से आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं ट्री का। यहाँ पर एक रैंडम शेप देना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम सही हो। एक रैंडम शेप आप दे सकते हैं कोई सा भी ट्री का। ये रहा, एक टॉप पे भी ले जाते हैं ब्रांच जो है, सॉरी। थोड़ा इसको मैं वर्टेक्स को ग्रैब करके थोड़ा सा और पोजीशन कर लेता हूँ। बस इस तरह, तो ये हमारा सिंपल से एक ट्री का स्केलेटन बन गया है। इतना सेफ काफ़ी है। अब इसके बाद हमें इस स्ट्रक्चर में थिकनेस देना है, तो उसके लिए हमें फिर से ऑब्जेक्ट मोड पर जाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद हमें इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ में जाकर स्किन मॉडिफायर ऐड करना है। तो जैसे ही हम इसमें स्किन मॉडिफायर ऐड करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अजीब सा शेप दिखता है, तो इसे हमें स्केल डाउन करना पड़ेगा।
तो स्केल डाउन करने के लिए हमें फिर से एडिट मोड पर जाना है और जितने भी वर्टेक्स हैं उसे सभी को हम ए प्रेस कर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट करके इसे स्केल डाउन करेंगे। जितने भी वर्टेक्स है उसे स्केल डाउन करेंगे, स्केल डाउन कुछ इस तरीके से, और एक सिंगल वर्टेक्स को लेना है और सिंगल वर्टेक्स को सेलेक्ट करके सबसे बॉटम वाला सिंगल वर्टेक्स को कंट्रोल ए प्रेस करके स्केल अप करना है। तो यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनल और एडिटिंग ऑन कर लेना है। प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके हमें कंट्रोल ए करके स्केल अप करना है और स्क्रॉल व्हील से रेडियस बढ़ाना है प्रोपोर्शनल एडिटिंग का, जिससे जो हमारा जिस रेडियस पे आने वाले जितने भी वर्टेक्स है वो भी इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर स्केल अप कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जिसे कुछ हद तक हमारा ट्री का शेप आ रहा है। थोड़ा सा और कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्किन जो मॉडिफायर है वो सही ढंग से यहाँ पर वर्क नहीं किया, क्योंकि जो हमारा शेप है, जो हमारे स्ट्रक्चर है वर्टेक्स का, वो बहुत ही डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट डायरेक्शन पर है। इस कारण जो स्किन मॉडिफायर है वो सही ढंग से कैलकुलेट इसे नहीं कर पाया। तो हमें एक छोटा सा ट्रिक है उसे अपनाना पड़ेगा। तो सब डिवीज़न सरफेस एक मॉडिफायर है उसे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड मॉडिफायर में जाकर सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर ऐड करना है और जो सब डिवीज़न सरफेस है उसे स्किन मॉडिफायर के ऊपर रखना है, जिसे हमारा ये जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। सब डिवीज़न सरफेस क्या करता है, जितने भी वर्टेक्स हैं उसे सब डिवाइड करता है, जिससे हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद एक और हम सब डिवीज़न सरफेस ऐड करना है जो कि स्किन मॉडिफायर के नीचे रहेगा, जो हमारे ट्री को कुछ बढ़िया सा शेप देगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, जो कि ऐसे राउंड शेप है, जिसे हमें सबसे बॉटम वाला वर्टेक्स को सेलेक्ट करके एक्सक्लूड करना है और बस कुछ हल्का से जेड एक्सिस पे नीचे करके उसे छोड़ देना है। हमारा ये बेसिक सा ट्री का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, जिस पे अब हमें ब्रांचेस और लीव्स अब अप्लाई करना पड़ेगा, लीव्स यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें जितने भी मॉडिफायर है उसे हमें अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जाकर मॉडिफायर में जाकर अप्लाई में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो माउस को मॉडिफायर जो भी ऐड है उसमें हॉवर करके कंट्रोल प्लस ए करना है तो भी वो अप्लाई हो जाएगा। तो सभी मॉडिफायर को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अगर आप अभी एडिट मोड पर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने जो पॉलीगॉन है वहाँ पर ऐड हो चुके हैं, कितने वर्टेक्स ऐड हो चुके हैं। तो इतने सारे वर्टेक्स हमारे ब्रांच में रहना भी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं वर्टेक्स से हम जो कि पार्टिकल सिस्टम है उसे एमिट करवाएंगे। तो अब हमें लीव्स और कुछ ब्रांचेस बनाना है। तो चलिए, हमारा तो ये बेसिक जो ट्री का शेप है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे ऑब्जेक्ट मोड पर जाकर यहाँ पर इसे हाइड कर लेंगे। तो उससे पहले हमें इसे रीनेम कर लेना है, जो कि ट्री नेम से, और इसे हाइड कर देंगे। और इसके बाद हमें एक फिर से प्लेन लेना है, प्लेन ऐड करना है। प्लेन ऐड करने के बाद हमें इसे 7 दबाकर टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू पे जाना है और टैब क्लिक करके इसे एडिट मोड पर जाना है। तो सबसे पहले इसे हम सेंट्रल पॉइंट से थोड़ा सा ग्रैब करके एक्स एक्सिस में पोजीशन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसे हम स्केल डाउन करते हैं कुछ इस तरीके से, इसे भी। और एक इसमें एक और प्लेन ऐड करना है, शिफ्ट ए दबाकर आप इसमें प्लेन एक और ऐड कर सकते हैं।
इसे भी ग्रैब करके हम यहाँ पर ले आते हैं और इसे भी स्केल डाउन करना है, तो हम वाई एक्सिस में स्केल डाउन करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसे लीफ बनाना है। तो लीफ बनाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस आर क्लिक करते हैं तो एक लूप कट ऐड होता है। तो यहाँ पर हमें लूप कट, तो 2 लूप कट ऐड करना है। तो इसके लिए कंट्रोल जो हमारे स्क्रॉल व्यू है उसको थोड़ा सा अप करेंगे तो यहाँ पर 2 लूप कट ऐड होगा। हमें लेफ्ट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके पोजीशन, जो सेंट्रल पोजीशन है उसी में लॉक कर देना है। फिर हमें जो सामने के 2 वर्टेक्स है उसको स्केल करके बिल्कुल स्केल डाउन कर देते हैं यहाँ पर, और जो पीछे के वर्टेक्स है इसे भी हल्का डाउन कर देते हैं। एक प्रकार का लीफ का शेप है ये। स्केल करके हमें वाई एक्सिस में भी थोड़ा डाउन कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसे हम एल प्लस करेंगे तो जितने भी इससे लिंक्ड वर्टिसेस है ये सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमें इसे ग्रैब करके कुछ इस जगह पे ले आना है और इसे भी हम थोड़ा सा और स्केल डाउन कर देते हैं। और उसके बाद इस लीफ को शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करना है और इसे आर प्रेस करके रोटेट करके कुछ इस पोजीशन में ले आना है, और फिर से शिफ्ट डी प्रेस करके हमें रोटेट करके कुछ इस तरीके का शेप देना है। तो ये हमारा तैयार हो गया। कुछ हल्का सा इसे रोटेट कर देते हैं जिसे कुछ रैंडमनेस दिखे हमारा जो लीफ है, ब्रांच है। तो इसे हल्का सा रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये रहा। तो ये हमारा तैयार हो चुका है जो हमारा पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम, और हमें इसे कुछ टेक्सचर देना है। तो हमारा लीफ भी तैयार हो चुका है, तो हम इसे इस प्लेन को रीनेम कर देते हैं और अब हमें इसे कुछ मटेरियल ऐड कर रहे हैं, कुछ टेक्सचर देना है। तो मटेरियल ऐड करने के लिए हमें मटेरियल व्यू पोर्ट पे जाना है। तो यहाँ पर से आप जा सकते हैं मटेरियल व्यू पोर्ट पे, नहीं तो आप Z को होल्ड कर कर रखेंगे तो यहाँ पर आप डिफरेंट प्रीव्यू पे जा सकते हैं। तो हमें मटेरियल प्रीव्यू पे जाना है। तो यहाँ पर हम मटेरियल प्रीव्यू पे आ चुके हैं और हम थोड़ा वर्ल्ड ओपेसिटी को बढ़ा लेते हैं और अब हमें इसे मटेरियल ऐड करना है। तो मटेरियल में जाकर हमें एक न्यू मटेरियल ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक ब्रांच का मटेरियल ऐड करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ऐड कर लेंगे, और जो लीफ है तो फेस सिलेक्शन मोड में जाकर यहाँ पर 1, 2 और 3 जो है कीबोर्ड पे उसे आप प्रेस कर कर आप वर्टेक्स, एज और फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें 3 प्रेस कर कर फेस सिलेक्शन मोड पर जाना है और हमें इसे सेलेक्ट करना है। जितने भी लीफ के जो फेस है उसे सेलेक्ट करने के बाद हमें एक न्यू मटेरियल लेना है और उसे लीफ का कलर, पत्ते का जो कलर रहता है उसे लेकर असाइन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर से जो हमारा लीफ का कलर है वो सही ढंग से आ चुका है। बट लीफ का जो एक नेचुरल प्रॉपर्टी रहता है जो कि सब सरफेस कलर, सब सरफेस एक शेड रहता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ गूगल पर सर्च मारकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कुछ इमेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेज जो है, जो लीफ का जो एक्चुअल कलर है वो ग्रीन है, बट जब सनलाइट इसमें पड़ता है तो ये थोड़ा येलोइश टाइप का हो जाता है। जो बैक साइड है इसका, ये कुछ
डिफरेंट कलर हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्लेंडर में जो है आपको एक सर्फ सरफेस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप सर्फ सरफेस जो कलर है उसे आप चूज करके कुछ येलोइश टाइप का कलर आप दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और हमें सर्फ सरफेस का जो वैल्यू है उसे कुछ 0.2 आप दे सकते हैं। ये रहा। तो जैसे ही इसमें कुछ सनलाइट नहीं तो कोई भी लाइट अगर इसमें रिफ्लेक्ट होगा तो पड़ेगा तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट कलर यहाँ पर दिखेगा। तो हमारा जो सिंगल पार्टिकल सिस्टम है वो भी तैयार हो चुका है, हमारा लीफ। तो हमें अब फिर से ऑब्जेक्ट मोड पर जाना है, टैप प्रेस करके हम ऑब्जेक्ट मोड पर जाएंगे और हमारा जो लीफ जो ट्री जो हाइड है उसे हम अनहाइड करेंगे। आप Alt+H भी क्लिक कर सकते हैं, दबा सकते हैं इसे अनहाइड करने के लिए। अब हमें इसे भी कुछ कलर दे देना है, मटेरियल दे देना है। तो हम एक सिंपल सा मटेरियल इसे भी दे देते हैं, ब्राउनिश टाइप का कलर, कुछ इस तरीके से। पीरियड बटन दबाकर हम इसे फोकस कर देंगे और इसके बाद हमें पार्टिकल सिस्टम ऐड करना है इसमें लीफ ऐड करने के लिए। तो पार्टिकल सिस्टम हमें इस ट्री को सेलेक्ट कर पार्टिकल सिस्टम पर जाना है और यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम हम ऐड कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर हेयर ऐड करेंगे पार्टिकल सिस्टम में, क्योंकि हेयर में हमें जो एडवांस ऑप्शन मिलते हैं जो कि हमें विंड इफेक्ट देते हैं, प्लस आप इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन और डायनेमिक्स भी कर सकते हैं। तो हम हेयर में जाएंगे क्योंकि आगे चल के हमें बहुत सारा और भी इस ट्री के ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाना है, कुछ विंड इफेक्ट देना है, कुछ टर्बुलेंस इफेक्ट देना है। तो ये सब चीज़ हम हेयर पार्टिकल सिस्टम में ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो हेयर पार्टिकल सिस्टम में जाकर हमें जो हेयर के लेंथ है इसे डाउन करना है। हेयर के लेंथ हम 0.2 कर देते हैं और 0.2 करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेयर है हमें सिर्फ ब्रांच में चाहिए, ट्री के बॉडी पर नहीं चाहिए, क्योंकि जो लीफ है वो ट्री के बॉटम बॉडी पर होता नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करने के लिए इस ट्री को सेलेक्ट करेंगे और एडिट मोड पर जाना है। एडिट मोड पर जाने के बाद हमें इस एक्सरे मोड सेलेक्ट करना है, नहीं तो हम जी प्रेस करके वायरफ्रेम मोड पर भी जा सकते हैं और 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक मोड पर जाना है और बॉक्स सेलेक्ट करके बी दबाकर आप बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ यहाँ तक के, यानी कि जहाँ तक हमें लीफ चाहिए वहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है, बॉक्स सेलेक्ट करना है। तो उतने वर्टेक्स हमारा जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। हम कुछ थोड़ा और कम ले लेते हैं, कुछ इतने। तो यहाँ तक हमारा जो सेलेक्ट हो चुका है, जितने भी वर्टेक्स हमें जहाँ से हमें लीफ जहाँ पर हमें लीफ चाहिए वहाँ पर का वर्टेक्स हम सेलेक्ट कर चुके हैं और हम इस वर्टेक्स का एक अलग से ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज में जाकर हमें वर्टेक्स ग्रुप ऐड करना है और इस वर्टेक्स ग्रुप ऐड कर हमें इस वर्टेक्स ग्रुप का नेम देना है ब्रांचेस और हमें इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके हमें इस ब्रांचेस ग्रुप में असाइन कर देना है। तो जितने भी ये वर्टेक्स है इस ब्रांचेस ग्रुप में असाइन हो जाएंगे। फिर टैप प्रेस करके हमें फिर से ऑब्जेक्ट मोड पर जाना है और यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम में जाकर हमें वर्टेक्स ग्रुप पर जाना है और वर्टेक्स ग्रुप में इस डेंसिटी में हमें अपने ब्रांचेस को सेलेक्ट कर लेना है। तो जितने भी हेयर है वो हमारे जहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप हम सेलेक्ट किए थे उसमें ही वहीं से ही एमिट करेंगे और साथ ही साथ लेंथ में भी हम ब्रांचेस ऐड कर लेंगे, जो कि हमारा जो वर्टेक्स जो ग्रुप हम बनाए हैं उसके एंड पे हमें बहुत थोड़े थोड़े जो हेयर पार्टिकल सिस्टम है वो दिखाई देंगे। तो इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद हमें फिर से मटेरियल प्रीव्यू पे जाना है और यहाँ पर एडवांस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है।
साथ ही ये जो हमारे हेयर हैं वो हमारे फेस से निकल रहे हैं, यानी कि हमारा जो सोर्स है वो फेस है, तो हमें इस फेस को वर्टेक्स में चेंज कर लेंगे, जिससे कि हमारे जो जितने भी हेयर है वो हमारे वर्टेक्स से निकलेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर रेंडर सेटिंग पे जाना है। रेंडर में हमें पाथ को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तभी हम जो है अपने जो हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं लीफ नाम से, उसे हम सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हमें इंस्टेंसेस में लीफ सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी हमारा हेयर पार्टिकल था वो लीफ में चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट रोटेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि हम सही ढंग से अपने लीफ को एक रैंडम रोटेशन दे पाएंगे, और हमें इसे स्केल कर लेना है। इस तरीके से हम स्केल कर लेंगे, और स्केल को भी हम रैंडमाइज कर लेते हैं। तो इसे रैंडम हम 0.6 कर लेंगे, और स्केल इसको थोड़ा अप कर लेते हैं, 0.5 में स्केल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ट्री का स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो चुका है, और हम इसे यहाँ पर आप एडवांस सेटिंग को ऑन करेंगे तभी हमारा जो ये रोटेशन का ऑप्शन है वो ऑन होगा। तो हमें रोटेशन पे क्लिक करना है, और रोटेशन ऑप्शन को एक्सटेंड करके हमें फेस को थोड़ा सा इंक्रीज करके हमें रैंडमाइज को भी फुल कर देना है। तो रैंडमाइज हमारा फुल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें थोड़ा ब्रांचेस और थोड़े लीव्स हैं वो और चाहिए, तो हमें जो नंबर ऑफ हेयर है उसे हम इंक्रीज करके 3000 कर देते हैं। तो हमारा ट्री जो है कुछ हद तक तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने लीफ बनाया है वो ब्रांच से बहुत ही दूर में है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सभी लीफ जो है ब्रांच से बहुत दूर में है, तो हमें इसे कुछ करीब लाना है। तो यहाँ पर हमें जो हम इस लीफ पार्टिकल को बनाया है इसे हमें एडिट मोड पर जाना है। तो हमारा जो ओरिजिन इस लीफ का जो ओरिजिन पॉइंट है उसे हमें कुछ सही पोजीशन पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एडिट मोड पर जाना है। एडिट मोड पर जाने के बाद हमें 1 प्रेस करके वर्टेक्स सेलेक्ट मोड पर जाना है, और इस दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट एस प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है, और कर्सर टू सेलेक्टेड पे जाना है, कर्सर टू सेलेक्टेड करना है। अब हमें इसे थोड़ा सा दूर ले जाना है, ग्रैब करना है। तो ग्रैब करना है एक्स एक्सिस में, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर कुछ पोजीशन कर लेना है, और इस लीफ में राइट क्लिक करना है और सेट ओरिजिन में जाकर ओरिजिन टू 3D कर्सर करना है। अब देख सकते हैं हमारा जो लीफ है वो सही जगह से, जो हमारे पत्ते हैं वो सही जगह से निकल रहे हैं, लेकिन ये जो शेप है बहुत ही सीधे सीधे एकदम स्ट्रेट गए हैं एकदम। तो हमें इतना स्ट्रेट नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम पॉर्क्यूपाइन में जो हेयर रहते हैं एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसा दिख रहे हैं, कुछ रैंडमनेस इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद फ्रंट ऑर्थोग्राफिक मोड पे जाना है, और ऑर्थोग्राफिक मोड पर जाकर इसे हमें रोटेट करना है। तो कुछ हल्का सा टिल्ट करना है, जिससे हमारा रैंडमनेस कुछ अच्छे ढंग से दिखे। तो कुछ इस तरीके से हम टिल्ट कर देंगे। तो इसे टिल्ट करने के बाद हमें इस ट्री को सेलेक्ट करना है, और पार्टिकल सिस्टम में जाकर हमें जो रोटेशन के अंदर इस ओरिएंटेशन जो है हमें इसे नॉर्मल करना है, और नॉर्मल करके इस रैंडमाइज को हमें बढ़ाना है। तो हम इसे कर देते हैं 0.8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्री जो है हमें थोड़ा सा, और इसका जो लीफ है उसको भी थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0.5 है, इसे हम बढ़ाकर 0.8 कर लेंगे, और स्केल रैंडमनेस को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा कम कर लेते हैं 0.7। तो हमारा जो ट्री बनकर एकदम तैयार हो चुका है, और बिल्कुल अच्छा लग रहा है जो हमारा ट्री है। आप जितना एन वैल्यू के साथ खेलेंगे हेयर पार्टिकल सिस्टम की जो वैल्यू है
उनके साथ खेलेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको अपना ट्री अपने हिसाब से ट्री बनाना है। तो अब हमें कुछ लाइटिंग और कैमरा सेटअप करना है, तो उससे पहले हम कुछ लाइट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लीफ बनाए हैं उसे हम हाइड कर देंगे, और हाइड करने के बाद हमें 0 प्रेस करके कैमरा व्यू पे जाना है और हमें इस कैमरा को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ सही पोजीशन ले लेंगे ट्री का, कि हम कौन सा एंगल से देखना चाहते हैं, कौन सा एंगल से इस ट्री का पिक्चर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर एंगल लेके कंट्रोल अल्ट प्लस 0 प्रेस करेंगे तो हमारा कैमरा वही पोजीशन पर आ जाएगा। फिर एन प्रेस करके हमें व्यू पे जाना है और व्यू पे कैमरा टू व्यू पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एन प्रेस करके हाइड करना है ऑप्शन को, और उसके बाद हम इस कैमरा व्यू पे इस ट्री को सेट कर लेंगे। उसके बाद हम अनचेक कर लेंगे और 0 प्रेस करके इस कैमरा से हम निकलेंगे बाहर। उसके बाद हमें लाइटिंग सेटअप करना है, तो उसके लिए रेंडर व्यू पे जाना है, नहीं तो हम Z प्रेस करके भी जा सकते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड पे। और ये है हमारा जो रेंडर है वो ईवी रेंडर पे हम करेंगे। और उसके बाद हमें इस ब्लूम को सेलेक्ट कर लेना है, टिक कर लेना, और एम्बिएंट ऑक्लूजन को टिक कर देना है। और यहाँ पर हमें कलर मैनेजमेंट में जाकर जो लॉक मोड नोन है इसे हम हाई कॉन्ट्रास्ट में सेट कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो कलर है वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ही दिखेगा। और इसके बाद हमें लाइटिंग सेटअप करना है, तो 7 प्रेस करके हमें टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू पे जाना है और इस पॉइंट लाइट को ग्रैब करके हमें कुछ इस पोजीशन पे रखना है। और इसे हमें बनाना है सनलाइट, क्योंकि अक्सर जो 80 टू 90% लाइटिंग होता है वो कोई सभी इमेज के राइट साइड से होता है। तो हम इसे इमेज के पर्सपेक्टिव व्यू से राइट साइड पे हम इस लाइट को रखे हैं। तो यहाँ पर हमें लाइट प्रॉपर्टीज में जाना है और हमें इसे सनलाइट बनाना है। तो जैसे हम सनलाइट करते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है सनलाइट का वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 1000 है। तो हमें इसे डाउन करके कुछ 4 करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो सब सरफेस इस पे ऐड किए थे इस लीफ पे, वो अभी आपको दिख रहा होगा। जो बहुत सारे कुछ लीफ है जो डायरेक्ट सनलाइट पे आ रहे हैं, वो कुछ येलोइश टाइप के और कुछ ग्रीनिश टाइप का आपको दिख रहा होगा। तो फिर इसमें और कुछ लाइटिंग ऐड करते हैं, तो हमें एक फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाकर यहाँ पर 3D कर्सर ऐड करते हैं। तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो यहाँ पर जो कर्सर है वो आ जाएगा। और इसके बाद शिफ्ट A प्रेस करके हमें एक और पॉइंट लाइट चाहिए, तो हम पॉइंट लाइट ऐड करेंगे और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं 50 कर देते हैं। और इसकी जो लाइटिंग है उसे हम हल्का सा ग्रीनिश रखते हैं, हल्का सा ग्रीन, यहाँ पर जिससे हमें जो लीफ है वो कुछ बेटर ढंग से दिखेगा। कैमरे व्यू पे जाकर देखते हैं, हमें एक और पॉइंट लाइट चाहिए। हम शिफ्ट D करेंगे इसी पॉइंट लाइट को और Z प्रेस करके Z एक्सिस पे इसे लोकेट करेंगे और कुछ ब्रांच के जस्ट सामने हम इसे Y एक्सिस में इसे ग्रैब करेंगे और इसे हम बड़ा करेंगे इसके रेडियस को, जिससे कि इसका जो शैडो जो है इसका कम पड़े। तो हम इसे कर लेते हैं 1.2, कुछ इस तरीके से। कैमरे व्यू पे जाकर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से एक प्लेन भी ऐड कर लेते हैं। तो शिफ्ट A प्रेस करके, सॉरी सबसे पहले हमें शिफ्ट S प्रेस करके हमें हमारा 3D कर्सर उसे हम वर्ल्ड के ओरिजिन पे रखेंगे और शिफ्ट A प्रेस करके हमें एक प्लेन ऐड कर लेना है, जैसे कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है
वो कुछ सही ढंग से आए, कुछ इस तरीके से। अब आप इसे रेंडर कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करके और कुछ लाइटनिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं इसे रेंडर करके आपको शो करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपके मन में कोई सजेशन हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्व करूँगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय।